हेलो दोस्तों। जिस तरह आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा एडीओ का एग्जाम 10 जनवरी से होने वाला है, उसके लेकर हम लोग बिहार का करंट अफेयर को पढ़ रहे थे, जिसमें घटना चक्र का हम लोग करंट अफेयर अध्ययन 2026 का पहला पार्ट जिसमें हम लोगों ने वन लाइनर पढ़ा, दूसरा पार्ट जिसमें हम लोगों ने हर एक करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ा। आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे इसका एमसीक्यू, पर इसका एमसीक्यू हमारी घटना चक्र बुक में नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये सारा करंट अफेयर जो हमने दो पार्ट में पढ़ा वो सारे कंटेंट को एआई में डाला, और एआई के थ्रू जो बीपीएससी का 2024 और 25 में जो पूछने का पैटर्न था एग्जाम का, वही पैटर्न को यूज़ करते हुए मैंने 150 क्वेश्चन एआई की मदद से बनाया है। आज हम लोग उसी का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं वहाँ डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आपका पहला क्वेश्चन है बीपीएससी करंट अफेयर संग्रह भाग 1। इसको मैं 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य की औद्योगिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए किस विशेष बल के गठन की घोषणा किया है? तो वो क्या है? वो है बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की विशेषता क्या है? 8 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार ने बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बीआईएसएफ के गठन की घोषणा की है। इसका गठन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के तर्ज पे किया जाएगा, ताकि राज्य में औद्योगिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों को बेहतर सुरक्षा प्रदान की जा सके। बिहार के किस शहर में लोग बिहार लोक भवन पूर्व में जो बिहार राज्य भवन का नाम बदलकर इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है? तो पटना में किया गया है। 1 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार राज्य भवन का नया नाम बिहार लोक भवन रखा गया है। बिहार लोक भवन रखा गया है। इसकी यह अधिसूचना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात के मामले में बिहार का स्थान क्या है? तो जन्म के समय बिहार का लिंगानुपात कहाँ है? तो सबसे कम है, देश में सबसे कम हमारा लिंगानुपात है, मात्र 891 लिंगानुपात हमारा है। इसकी व्याख्या, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022। कौन सा? नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 जो अभी हाल ही में चर्चा में रही थी। अनुसार बिहार में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात 891 दर्ज किया गया है, जो 2020 में जो 964 था। बाद में महाराष्ट्र का 9 जो 2020 में इसका रैंक कितना था? तो 964 था। वही दूसरे इसके बाद महाराष्ट्र का 906 स्थान था। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ मिला है? तो नागालैंड में मिला 1068। मैंने अभी कहा जाए तो बिहार का लिंगानुपात कितना है नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार? तो 891 है। 2020 में ये 964 था। बिहार के किस जिले में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र लायन ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो आपका राजगीर, नालंदा के राजगीर में किया जा रहा है। देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बिहार के राजगीर के नालंदा में बनाया जाएगा। यह शावकों के सर्वाइकल दर 100% रही है, जो इस अन्य केंद्रों से खास बनाती है। बिहार सरकार ने किन दो फसलों के नकदी फसल कैश क्रॉप के रूप में मान्यता दिया है? तो हम बिहार सरकार ने किन दो फसलों को नकद फसल कैश क्रॉप के रूप में मान्यता दे दिया है? तो हल्दी और ओल, जिसे सूरन भी कहते हैं, बिहार के लोग इसे समझेंगे, हल्दी और ओल जिसे सूरन कहते हैं। व्याख्या, बिहार सरकार ने हल्दी और ओल सूरन को नकदी फसल के रूप में मान्यता दी है। इस फसल को दी जाने वाली इस फसल को दी जाने वाली अनुदान योजना को राज्य योजना मद के अंतर्गत चलाई जाएगी। ये जो नकदी फसल है केंद्र नहीं मानता, हम लोग का राज्य माना है हल्दी और ओल को। हाल ही में बिहार सरकार ने किस राज्य में राज्य का पहला काला हिरन अभयारण्य ब्लैक बक सेंचुरी बनाने का निर्णय लिया गया है? कहाँ पे ब्लैक बक सेंचुरी बनाया जाएगा? तो हमारे बक्सर में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? बक्सर में। बिहार का पहला काला हिरन अभयारण्य बक्सर जिले के नवा प्रखंड जो बक्सर जिला का जो नवा नगर प्रखंड है स्थित बालारीव पाली पीलापुर मौजा में स्थापित किया जाएगा। इसमें कुल 12 एकड़ जमीन 12 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है। पूछेगा काला हिरन का अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो बक्सर में बनाया जा रहा है, बक्सर का नवा नगर प्रखंड में।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए जाने का मुख्य कारण क्या है? बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन्हें गिनीज ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए जाने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ ली है, 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। क्या कारण है? देखिए, 5 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड या लंदन के अनुसार गिनीज बुक ऑफ में शामिल किया गया है, जिसका मुख्य कारण उन्होंने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। अब आइए, अगर आपको ये वीडियो और एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं ऐसा होगा तो आगे बनाऊंगा, नहीं तो फिर जैसा कर रहे हैं बुक से वैसे ही करेंगे। बिहार के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के तहत निवेशकों को भूमि आवंटन के संबंध में क्या विशेष प्रावधान किया गया? क्या लिखा है? बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के तहत निवेशकों को भूमि आवंटन के संबंध में क्या विशेष प्रावधान किया गया? क्या कहा गया? उन्हें 1 रुपये प्रति शुल्क पर प्रतीकात्मक शुल्क पे भूमि पट्टा मिलेगा। जो यहाँ पे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 है ना, इसमें जो भूमि का जो आवंटन होगा, वो जो निवेश करेंगे पैसा, उनको 1 रुपये प्रतीकात्मक शुल्क पे भूमि का पट्टा दे दिया जाएगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के तहत राज्य कैबिनेट की नीति स्वीकृत हो गई। इसके तहत पात्र निवेशकों को प्रतीकात्मक 1 रुपये प्रति दर पर 33 वर्षों के लिए भूमि की पट्टे या लीज पर देने की अनुमति हुई है। हाल ही में बिहार के किन 2 आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिला? हमको बताने के कौन सा नया 2 गो आर्द्र भूमि स्थल के, आपको बताना कितना टोटल हो गया है। तो कौन 2 गो नया मिला है? गोकुल झील और उदयपुर झील। किसको किसको मिला है? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को मिला। टोटल कितने रामसर स्थल हो गए? 5 गो। देखिए, हाल ही में बिहार के 2 नए आर्द्र भूमि, गोकुल जलाशय जो बक्सर जिला में पड़ता है, गोकुल जलाशय जो बक्सर जिला में, और उदयपुर झील जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब बिहार में कुल 5 गो रामसर स्थल हो गए। पहले 3 गो कौन कौन थे? कांवर झील, नागी, नकटी, गोकुल, उदयपुर। 5 गो का हमारा रामसर स्थल कौन कौन है? कांवर झील, नागी, नकटी, गोकुल और उदयपुर है। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 36 आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दिया है? तो आपको 35% हो गया है। 8 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी में बिहार के मूल निवासी डोमिसाइल महिलाओं को 35% के 36 आरक्षण देने की नीति को मंजूरी दिया है। केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार के किस जिले में लघु मॉड्यूल रिएक्टर एसएमआर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वो कौन सा है? तो नवादा का रजौली में किया गया है। भारत सरकार ने बिहार में नवादा जिले के रजौली के पूर्वी भारत में पहला लघु मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसकी क्षमता 200 मेगावाट होगी। ठीक है, इसका PDF में जो बांका प्रस्तावित है, लेकिन एसएमआर आधारित रजौली घोषित है। ओहो, हाँ समझ गए। आपका कहाँ पे मिलेगा? तो नवादा के रजौली में। पर आपका ना PDF में कहीं कहीं बांका दे दिया, पर असल में कहाँ पे हो रहा है? तो रजौली नवादा में हो रहा है ये। बिहार आधारित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार में कुल कितने, देखिए आपको ये जो AI ये सही आंसर भी दे रहा है। मान लीजिए PDF में कहीं जो कुछ गलती दिया है, पर जो सही आंसर है वो दे रहा है। बिहार में आधारित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार में कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका कौन स्थान प्राप्त किया है? तो हम लोग 36वां पदक के साथ 15वें स्थान पर। क्या बोल रहा है? देखिए, बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार में कुल कितने पदक जीतकर हम लोग पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किए? तो हम लोगों ने 36 पदक जीता टोटल। बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो हुआ, इसमें हम लोग टोटल 36 पदक जीते और 15वें स्थान पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण की मेजबान बिहार ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 36 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्यों के साथ 15वें स्थान प्राप्त किया है। फिर आइए अगला क्वेश्चन। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया और इसका शुभंकर कौन था? तो महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पर हुआ था? तो राजगीर में, और इसका शुभंकर था गुड़िया, जिसे गौरैया के तहत बनाया गया था। गौरैया एक पंछी है, उसी के तहत इसे बनाया गया था। व्याख्या देखिए, 11 से 20 नवंबर 2024 को राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की गई थी। भारत ने चीन को हराकर यह खिताब जीता है। इसका शुभंकर गुड़िया है, जो बिहार का राजकीय पंछी गौरैया से प्रेरित है। हाल ही में बिहार राज्य पुल प्रबंधन और अनुक्षरण नीति 2025 क्यों लाई गई? क्या कहता है? बिहार राज्य पुल प्रबंधन, हाल ही में बिहार राज्य पुल प्रबंधन और अनुक्षरण नीति 2025 क्यों लाई गई है?
तो इसका कारण है कि बिहार पुलों में उचित प्रबंधन और रखरखाव के लिए, पुलों का उचित प्रबंधन और रखरखाव के लिए। व्याख्या देखिए, बिहार सरकार ने पुलों के गिरते और क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं के बाद उसमें प्रबंधन और रखरखाव के लिए बिहार राज्य पुल प्रबंधन और अनुक्षरण नीति 2025 लाई है। बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो समस्तीपुर पूसा में। वो क्या बोल रहा है, बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई? तो आपका समस्तीपुर पूसा में की गई है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार सरकार ने समस्तीपुर जिले में पूसा के अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, जो समस्तीपुर का जो पूसा इलाका है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जो गन्ना किसानों को वैश्विक स्तर पर तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। बिहार के किस पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बोल रहे कि बिहार के किस पंचायत को क्लाइमेट के एक्शन के विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका मोतीपुर पंचायत मधुबनी। मोतीपुर पंचायत मधुबनी को किया गया है। आइए इसके व्याख्या पढ़ते हैं। 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर प्रधानमंत्री ने मधुबनी जिले के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत सम्मानित किया है। इसके तहत हरित पंचायत और जलवायु अनुकूल के कार्यों के लिए उन्हें चुना गया। उन्हें हरित विकास और जलवायु अनुकूल कार्यों के लिए चुना गया है। हाल ही में बिहार के किस पारंपरिक कला को जीआई टैग दिलाने के लिए राज्य कृषि विभाग की पहल की है? तो हमको बताना है कि बिहार के किस पारंपरिक कला को जीआई टैग दिलाने के लिए, मिला नहीं है पर जीआई टैग दिलाने के लिए नहीं मिल चुका है, तो मिल चुका है, हम तो पढ़े वाला। बिहार के किस पारंपरिक कला को जीआई टैग दिलाने के लिए राज्य कृषि विभाग ने पहल किया है? तो गया का पत्थर कला, स्टोन आर्ट को, जो गया का जो पत्थर कला स्टोन आर्ट, उसको जीआई टैग मिला है। फरवरी 2025 में गया पत्थरकट्टी गांव, कौन सा? गया का पत्थरकट्टी गांव। आप ध्यान से देखिए, गया का जो पत्थरकट्टी गांव है उसको 300 साल पुरानी पत्थर कला स्टोन एज के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और ये लोग ग्रेनाइट पत्थर, ये काले ग्रेनाइट पत्थर से मूर्तियां बनाई जाती है। आप बताना है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के तहत किन कक्षाओं में विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा? कहता है ना, जो मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना है, जो मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के तहत किन कक्षाओं के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा? तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर सभी कक्षाओं के छात्रों को शामिल किया जाएगा। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 5 दिसंबर 2025 को शुरू किए गए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों में भ्रमण कराया जाएगा। देश में मोबाइल ई वोटिंग का प्रयोग पहली बार किस चुनाव में किया गया? मैंने कहा था कि बिहार में जो ई वोटिंग का प्रयोग पहली बार किस चुनाव में किया गया? आपको बताना ये कि शुरू हुआ है स्थानीय शहरी निकाय के उपचुनाव जून 2025 में। इसकी व्याख्या देखिए, जून 2025 में बिहार के स्थानीय निकायों के उपचुनाव में, बिहार का जो स्थानीय निकायों का जो उपचुनाव हुआ नगर निगम और शहरी निकायों में, उनमें पहली बार मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रक्रिया किया गया। ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। अब आपको बताना है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर, ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? तो ये रहेगा 14.47। वर्तमान में जीएसडीपी में वृद्धि हो रहा है। देखिए क्या लिखा, 14.47 वर्तमान में जीएसडीपी वृद्धि है और 10.8 तृतीय क्षेत्र में वृद्धि। जो थर्ड सेक्टर है हमारा सेवा क्षेत्र, वहाँ पे 10.8 है। देखिए नोट क्या लिखा है, प्रश्न की प्रकृति के अनुसार उत्तर दे। पीडीएफ में सीजीए रिपोर्ट 2025 के अनुसार विकास दर 14.47 बताई गई है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 14.5 की वृद्धि का उल्लेख है। समझे? व्याख्या देखें क्या है, सीजीए रिपोर्ट 2025 और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान कीमतों पे 23-24 में बिहार के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 14.5% का वृद्धि दर्ज की गई, जो देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। आप सबसे पहला आपको बताने कि कौन है, तो वो असम है, जहाँ 19% के आसपास का वृद्धि हो रहा है। हम पढ़ाए थे, आप याद कीजिएगा। बिहार के किस जिले में रामायण मंदिर विश्व का सबसे बड़ा का निर्माण हो रहा है? बताना कि बिहार के किस जिले में, ये तो बहुत हमारे लिए गौरवान्वित क्षण है हमारे लिए। बिहार के किस जिले में रामायण मंदिर विश्व का सबसे बड़ा का निर्माण किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में आपका बिहार के किस जिले में रामायण मंदिर विश्व का सबसे बड़ा का निर्माण हो रहा है? तो ये पूर्वी चंपारण में हो रहा है। जिसे विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के
कथावलिया कल्याण प्रखंड में कथावलिया प्रखंड में किया जाएगा। या विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित होगा। हाल ही में बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन को मंजूरी दी गई है। इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग हुआ है, इसमें कितने सदस्य होंगे? तो इसमें 7 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? इसमें 7 सदस्य होंगे। क्या बोला है देखिए, 29 जुलाई 2025 को बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन को मंजूरी दिया गया। आयोग में कुल 7 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष सहित 5 अन्य सदस्य इसमें शामिल होंगे। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? तो युवाओं को इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर से। युवाओं को अगर इंटर्नशिप और रोजगार मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की गई है। अब आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 1 जुलाई 2025 को घोषित मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत 18 से 25 वर्ष के युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे, जिसमें 12वीं पास को 4,000 रुपये, जो 12वीं पास करेगा उसको 4,000 रुपये, जो डिप्लोमा होगा उसको 5,000 रुपये, ग्रेजुएट को 6,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। बिहार के किस जिले में राजकीय तिब्बी चित्कर्ष महाविद्यालय अस्पताल की शिलान्यास किया गया? आपको बताना है कि कहाँ पर तिब्बी चित्कर्ष महाविद्यालय की स्थापना का शिलान्यास किया गया है। तो ये हमारे पटना जिले में किया गया। कहाँ किया गया? हमारे पटना जिले में किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी के अगम कुआं स्थित, बिहार के मुख्यमंत्री से पटना सिटी का जो अगम कुआं स्थित है, वहाँ नालंदा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल परिसर में ही राजकीय तिब्बी चित्कर्ष महाविद्यालय के अस्पताल का शिलान्यास किया। आप बताना आपका 25 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस लोक गायिका को हाल ही में निधन हो गया, जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है और उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण, बिहार कोकिला क्या तो इसमें पकड़ लिए होंगे, वो कौन है? तो वो शारदा सिन्हा। बिहार कोकिला जहाँ नाम आ गया वो हमारी शारदा सिन्हा होगी। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा 5 नवंबर 2024 को निधन हो गया। उन्होंने छठ गीतों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। 2025 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब आ जाइए, ऑपरेशन नया सवेरा बिहार के किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है? बिहार में जो ऑपरेशन नया सवेरा चलाया जा रहा है, बिहार में किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है? तो मानव तस्करी और बाल श्रम के विरुद्ध चलाया जा रहा है। मानव तस्करी जो हो रहा है और जो बाल श्रम हो रहा है उसके विरुद्ध चलाया जा रहा है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाते हैं? 30 जुलाई को पूछेगा। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाते हैं? 30 जुलाई के अवसर पर बिहार पुलिस ने ऑपरेशन नया सवेरा चलाया है, जिसका उद्देश्य मानव तस्करी, बाल श्रम और ऑर्केस्ट्रा में शोषण की पीड़ितों से बचाना है। बिहार के किस स्थान पर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा बिजली घर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो कजरा लखीसराय में किया जा रहा है। अब आज इसका विस्तृत व्याख्या देखिए। लखीसराय जिले के कजरा में 185 मेगावाट के कुछ स्रोतों में इसका विस्तार क्षेत्र 301 मेगावाट और स्टोरेज सहित है कि बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के तर्ज पर पुनः प्राप्त होगा। यह कहाँ स्थित है? तो ये दरभंगा में है। अब इसकी व्याख्या देखिए। मखाना के लिए प्रसिद्ध दरभंगा स्थित अनुसंधान केंद्र मखाना उत्पादन के लिए प्रसंस्करण के लिए प्रमुख है। बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। अब आइए, बिहार के किस जिले में कलकत्ता अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर AKIC के तहत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर IMC को विकसित किया जा रहा है? तो गया के डोभी में किया जा रहा है। देखिए क्या कर रहा है, गया जिले के डोभी प्रखंड में 1670 एकड़ भूमि पर अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत एकीकृत निर्माण क्लस्टर IMC विकसित किया जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति VC के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइएगा किसे। और यह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए किसे किया गया है? तो राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर नालंदा में स्थापित किया गया है, जिसका हाल ही में UGC से मान्यता मिल गई और यही खेल अकादमी भी शुरू किया गया है। अब आइए, हम लोग का भाग 1 खत्म। अब हम लोग करेंगे BPSC करंट अफेयर विशेष संग्रह भाग 2 के रूप में। 31वां नंबर क्वेश्चन। 5 दिसंबर 2025 को
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष बल के गठन की घोषणा किया। कब किया था? 5 दिसंबर 2025 को। वह विशेष बल कौन सा है? तो वो विशेष बल है अभय ब्रिगेड। कौन सा है? अभय ब्रिगेड है। क्या कहता है इसकी व्याख्या देखिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अभय ब्रिगेड के गठन की घोषणा किया। कौन सा ब्रिगेड बनेगा? अभय ब्रिगेड बनेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और यह ब्रिगेड स्कूल, कॉलेज, बाजारों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय होगी। बिहार विधानसभा के 18वें अध्यक्ष स्पीकर के रूप में 2 दिसंबर 2025 को किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि बिहार विधानसभा का जो 18वां स्पीकर बना उसे किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है वो है हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार। कौन है? हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार है। इसकी व्याख्या देखिए। 2 दिसंबर 2025 को भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को बिहार के 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन। बिहार के किस जितवालपुर में राज्य का पहला क्राफ्ट विलेज के घोषित किया गया? आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में जितवालपुर को राज्य का पहला क्राफ्ट विलेज घोषित किया गया है? तो वो हमको बता दे, वो समस्तीपुर है। वो क्या है? समस्तीपुर है। समस्तीपुर नहीं, वो शायद आपका मधुबनी, क्या लिखा है देखिए, समस्तीपुर विखंड। पीडीएफ में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जितवालपुर मधुबनी पेंटिंग के लिए, इसका नहीं, देखिए क्या आपको डिटेल क्या दिया है। जितवालपुर मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है और मधुबनी समस्तीपुर सीमा पर है, परंतु पीडीएफ में स्पष्ट नहीं लिखा गया है। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज कौन है? तो जितवालपुर, और मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। नोट, सामान्य ज्ञान में जितवालपुर मधुबनी में है, तो पीडीएफ के अनुसार तथ्य जितवालपुर होगा। बिहार का पहला, देखिए इसमें हम पढ़े थे मधुबनी भी है, समस्तीपुर नहीं है। क्या बोल रहे हैं? बिहार का जो किस जिले में जितवालपुर जो है ना, आप ना कमेंट में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप थोड़ा कमेंट में बताइएगा जितवालपुर कहाँ पड़ता है। हम जहाँ तक पढ़े थे ये मधुबनी है, पर यहाँ बोल रहा है समस्तीपुर। उसको लेकर पीडीएफ में ना क्लियर, जो बुक है ना उसमें क्लियर नहीं किया। देखिए क्या लिखा है, बिहार का पहला क्राफ्ट, खाली ना पीडीएफ में लिखा है जितवालपुर है, ठीक है। जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं उसमें लिखा हुआ था कि बिहार का जो पहला क्राफ्ट विलेज बना वो जितवालपुर में बना, और यह गांव मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, यह गांव जो है मधुबनी, जो मिथिला पेंटिंग है उसके लिए प्रसिद्ध है। यह दीवारों की पारंपरिक पेंटिंग बनाई जाती है। पर इसमें ना जिला को लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है कि मधुबनी जिला होगा कि दरभंगा जिला होगा कि समस्तीपुर जिला होगा। आप बताइएगा ना कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। पर ये कन्फर्म है कि जो जिला बना है वो जितवालपुर बना है। पहला क्राफ्ट विलेज कहाँ बना है? तो वो जितवालपुर बना है। अगर कोई होगा तो मुझे बताइएगा जितवालपुर कौन सा जिले में पड़ता है। आइए 34 नंबर। बिहार के किस संस्थान ने छात्रों को एआई आधारित नदी सफाई रोबोट, रिवर्स क्लीनिंग बोट रोबोट विकसित किया? कौन सा है जो रिवर क्लीनिंग बोट विकसित किया गया है? तो ये MIT मुजफ्फरपुर ने किया। देखिए इसका व्याख्या देखिए। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के छात्रों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित नदी सफाई रोबोट विकसित किया है जो नदियों को साफ करने में मदद करेगा। अब आपको बताना है कि बिहार सरकार ने एक स्वर्ण आयोग की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो महाचंद्र प्रसाद सिंह को। जो भारत में स्वर्ण आयोग बना है ना, अपर कास्ट के लिए जो आयोग बना है, उसका अध्यक्ष कौन है? तो महाचंद्र प्रसाद सिंह है। महाचंद्र प्रसाद सिंह। आइए इसकी व्याख्या देखें। बिहार सरकार ने स्वर्ण जातियों के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया है। इसका अध्यक्ष भाजपा के महाचंद्र प्रसाद सिंह को और उपाध्यक्ष जदयू के राजीव रंजन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अब आइए, बिहार सरकार ने राज्य के बिहार सरकार ने राज्य के राघोपुर टाउनशिप को किस देश के मॉडल के तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई है? तो राघोपुर टाउनशिप को ये लोग सिंगापुर के मॉडल पे बनाएंगे। कौन से मॉडल पे बनाएंगे? तो सिंगापुर के मॉडल पे बनाएंगे। देखिए, राघोपुर टाउनशिप को सिंगापुर मॉडल के तर्ज पे विकसित करने की योजना है। इसका मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित करने और आधुनिक शहरी सुविधाओं को प्रदान करने की बात कही गई है। 37 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में कल्याण बिघा को शूटिंग रेंज के निर्माण करने की स्वीकृति मिल गई है? तो ये आपको नालंदा बनेगा। बिहार के किस जिले में कल्याण बिघा में शूटिंग रेंज के निर्माण की स्वीकृति मिली है? तो ये आपका नालंदा में बनेगा। कहाँ बनेगा? नालंदा बनेगा। देखिए इसका व्याख्या देखिए। बिहार सरकार ने नालंदा जिले में कल्याण बिघा में 25 और 50 याद रखिएगा, 100 मीटर का नहीं है यहाँ पे, 25 और 50 मीटर के शूटिंग रेंज के निर्माण की स्वीकृति दी है। इसकी अनुमानित लागत 24.21 करोड़ रुपए है।
बिहार के मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, बिहार के जो मुख्यमंत्री है कन्या विवाह मंडप योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों को विवाह हल बनाने की मंजूरी दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8,053 को मिला। 8,053 हमारे पास पंचायत है, तो 8,053 ग्राम पंचायतों को मिला है। मैंने हर ग्राम पंचायत में एक विवाह मंडप बनेगा। तो बिहार कैबिनेट ने राज्य के सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह हॉल कन्या विवाह मंडप को मंजूरी दी है। इसमें कुल 4,026 करोड़ रुपए 4,026 करोड़ रुपए के खर्च होंगे और प्रत्येक हॉल की लागत 50 लाख होगी। अब आपको बताना है, ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने किस प्रसिद्ध लेखक को 75वीं पुण्यतिथि पर स्मारक सिक्का जारी किया जिसका जन्म बिहार के मोतिहारी में हुआ है? तो वो कौन सा है? तो जॉर्ज ओरेवल है। व्याख्या देखिए, ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरेविल की 75वीं पुण्यतिथि पर 2 पाउंड का स्मारक सिक्का जारी किया। जॉर्ज ऑरेवल का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोतिहारी में हुआ था। लेखक जॉर्ज ऑरेवल का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोतिहारी में हुआ था। अब आइए 40 नंबर, बिहार सरकार ने किस नदी में 49 करोड़ की लागत से 49 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया जो किऊल जंक्शन को लखीसराय से जोड़ेगा? कौन सा है वो? तो वो है आपका किऊल नदी पे बन रहेगा। 49 करोड़ की लागत से पुल बनेगा। देखिए व्याख्या देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने किऊल नदी पर 49 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। यह पुल 390 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा होगा। 390 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा होगा, जो किऊल जंक्शन क्षेत्र और लखीसराय को जोड़ेगा। बिहार के किस जिले में नवानगर और पश्चिमी चंपारण के कुमार बाग में क्या स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो क्या किया जाएगा आपका? देखिए, बिहार के किस जिले में नवानगर और पश्चिमी चंपारण के किस जिले के नवानगर में और पश्चिमी चंपारण के कुमार बाग में स्थापित करने की घोषणा किया है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन करेगा। अब देखिए क्या इसकी व्याख्या है। बिहार के बक्सर जिला का नवानगर, आपको पता है नवानगर क्यों फेमस? हमने इसके पहले पढ़े थे नवानगर का। यहाँ पे काला हिरन का आपका बन रहा है ना, आपका सेंचुरी बन रहा है काला हिरन के लिए। वही है बिहार बक्सर जिले के नवानगर और पश्चिमी चंपारण के कुमार बाग में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ स्थापित करने की घोषणा की गई है और केंद्र सरकार ने नवंबर 2024 में इसकी मंजूरी भी दिया था। अब आपको पटना बताना है कि पटना के नव उद्घाटित जेवेरियर विश्वविद्यालय का परिसर कितने एकड़ में फैला है? तो बताना है, तो 36 एकड़ में फैला। जेवेरियर जो विश्वविद्यालय बन रहा है वो कितने एकड़ में है? तो वो 36 एकड़ में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जेवेरियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। यह परिसर 36 एकड़ में फैला हुआ है। अब आपको अगला 43 क्वेश्चन आपको बताना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 25-26 के दिन बिहार के किस कलाकार को मधुबनी पेंटिंग की साड़ी और उपहार में दिया है? तो वह दुलारी देवी। देखिए क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का दिन है उसमें 25-26 के दिन बिहार के किस कलाकार ने मधुबनी पेंटिंग वाला साड़ी उपहार में दिया था? तो दुलारी देवी ने दिया था। मैंने कहा क्वेश्चन ये कर रहे ना, जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने आई थी ना, वो दुलारी देवी के द्वारा उनको एक साड़ी गिफ्ट किया गया था, जो मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी थी, वही बोल रहा है क्वेश्चन। बजट 25-26 के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के पारंपरिक मधुबनी पेंटिंग से सजी साड़ी पहनी और यह साड़ी उन्हें पद्मश्री सम्मानित कलाकार दुलारी देवी ने उपहार स्वरूप में दिया था। आपको बताना है कि बिहार के वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 2025 किस रूप में मनाया जाता है? तो शौर्य दिवस के रूप में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव को मनाया गया है। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 2025 को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। इसका आयोजन पटना के JP गंगा पथ में बिहार सरकार और भारतीय वायुसेना के सहयोग से किया गया। या सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया। इसमें कौन किया? तो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने यहाँ प्रदर्शन भी किया। अब आइए 45वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में बाबा सिंदूरनाथ मंदिर को अगस्त 2024 में भगदड़ की घटना घटी थी? मैंने बताना है कि बिहार के किस जिले में जो स्थित है वो बाबा सिद्धनाथ मंदिर में अगस्त 2024 में भगदड़ से घटना घटी थी? तो जहानाबाद में घटी थी। इसकी व्याख्या देखिए, जहानाबाद जिले के मखदुमपुर स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर वानावर पहाड़ पर के सावन के दौरान भगदड़ मची थी, जिसका कारण था कांवड़ियों और फूल विक्रेताओं के बीच विवाद का। कहाँ पर यह पड़ता है? तो जहानाबाद जिले में पड़ता है। बिहार के गया जिले में एक ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर किस औषधि पौधे की खोज की गई है जो मधुमेह रोगियों को दी जाएगी? तो वो कौन सा है? तो गुड़माल का है। कौन सा है? गुड़माल का है। शोधकर्ताओं ने गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ियों की औषधि पौधे खोज की है जिसमें गुड़माल
के मुख्य है या विशेष रूप में मधुमेह रोगी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। हाल ही में बिहार के पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई परीक्षा 2024 में कितने ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है? तो 3 लोगों को सफल घोषित किया, 3 ट्रांसजेंडरों को सफल घोषित किया। देखिए क्या कहता है, बिहार पुलिस अवर सेवा पर आयोग बीपीएसएससी के द्वारा आयोजित दरोगा परीक्षा 2024 में 3 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार, कितने? 3 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार सफल हुए, जिनके नाम है मानवी मधु। कौन कौन है? पहला नाम क्या है? मानवी मधु, मानवी मधु। दूसरा है कश्यप, मानवी मधु कश्यप है। फिर है रोनित झा और बंटी कुमार ट्रांसमैन है। बिहार के किस गांव में आईआईटी फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि बिहार के किस गांव को आईआईटी फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? तो पटवा टोली गया को जाना जाता है, पटवा टोली गया को जाना जाता है। गया जिले में पटवा टोली गांव में आईआईटी फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्रों को आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास करते हैं। और यहाँ से पहले चयनित छात्र जितेंद्र पटवा, यहाँ के पूछेगा पटवा गांव के पहले चयनित छात्र कौन है? तो जितेंद्र पटवा थे। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा अलर्ट के लिए कौन सा डिवाइस लॉन्च किया? क्या करा? बिहार आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य आपदा से निपटने के लिए कौन सा डिवाइस को लॉन्च किया है? तो वो कौन सा है? वो है नीतीश डिवाइस। कौन सा डिवाइस है? नीतीश डिवाइस है। क्या कहता है? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बीएचडीएमए ने नीतीश नोवल इनोवेशन टेक्नोलॉजी इंटरवेरेशन फॉर सिस्टम फॉर ह्यूमन अलाइव डिवाइस लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य समय पर आपदा अलर्ट जैसे बिजली गिरने की चेतावनी प्रदान करना है। अब 50वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस जिले में नमो रैपिड रेल की हरी झंडी दिखाई? तो कहाँ दिखाई है? मधुबनी में। नमो रैपिड रेल को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दिखाया है? तो मधुबनी में दिखाया है। 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी में रैली में संबोधित किया और जयनगर के पटना के बीच संचालित होने वाली नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई है। इस तरह करके हम लोग का पहला पड़ाव का 50 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब अभी 100 क्वेश्चन और है। दोस्तों आप लोग जरूर बताइए कि ना, अगर ये आप लोग को पसंद आता है, इसी तरह करके बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण भी मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि उसका मेरे पास थ्योरी है। थ्योरी पढ़ने से इतना याद नहीं होता जितना कि एमसीक्यू लगाने से होता है। पर आप लोग कमेंट बताइएगा, उसके बाद ही करूँगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और बाकी तो भाई पीडीएफ उठाइए और पढ़ दीजिए, बाकी ये ज़्यादा बेहतर हमको लगा अभी तक के हिसाब से। बाकी आप कमेंट जरूर बताइएगा। बिहार के किस जिले में लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा? सिंपल सा बात है, लखीसराय संग्रहालय लिख रहा है तो लखीसराय में ही इसका उद्घाटन होगा 6 फरवरी 2025 को। और ये पीडीएफ मुझे देने में भी दिक्कत नहीं है, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, तो मुझे इसको देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 फरवरी, क्योंकि मैं खुद बनाई। 6 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने 35.8 करोड़ की लागत से निर्मित लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय है। बिहार के कोसी मेची लिंक परियोजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए, बिहार में जो कोसी मेची लिंक परियोजना है, इसे कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? तो मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। क्या कहता है व्याख्या देखिए, कोसी मेची अंतरराजकीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मंजूरी मिली है। यह मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के सिंचाई को लाभ मिलेगा। अब आपको बताना है, बिहार सरकार ने किस जिले में वसीलीगंज अंबुजा सीमेंट के ग्राइंडिंग इकाई की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर है? तो ये हमारे नवादा जिले में है। इसकी व्याख्या, बिहार के नवादा जिले के नवादा जिले में जो वसीलीगंज पड़ता है, वहाँ औद्योगिक क्षेत्र में अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड के 1600 करोड़ रुपए के सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की आधारशिला रखी गई है। बिहार के किस शहर में इंडियन ओपन एथलीट्स मीट 2025 की मेजबानी की है? बिहार के किस शहर ने इंडियन ओपन एथलीट मीट 2025 की मेजबानी करेगा? तो वो पटना करेगा। 19 जुलाई 2025 को पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार इंडियन ओपन एथलीट मीट 2025 का आयोजन किया गया था। बिहार बजट 25-26 में किस शहर को महिला हाट की स्थापना की घोषणा किया है? तो वो पटना में किया है। इसकी व्याख्या देखिए, बिहार बजट 25-26 में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पटना में एक महिला हाट स्थापना और सभी शहरों में पिंक टॉयलेट बनाने की घोषणा की गई है। बिहार सरकार ने जिम ऑन व्हील की शुरुआत प्रायोगिक तौर पर काम करने का निर्णय लिया है।
इसका उत्तर होगा पटना में। मैंने बिहार में बोल रहा है कौन सा, जिम ऑन व्हील। जो जिम है ना वो चलती चलती रास्तों में होगा, गाड़ी में या कहीं पे। जिम ऑन व्हील की शुरुआत कहाँ की गई है, तो पटना में की गई है। बजट में घोषणा के अनुसार प्रौद्योगिक तौर पर पटना के जिम ऑन व्हील की शुरुआत की जाएगी या केवल महिलाओं को शिक्षक और कार्यरत होगी। आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में बापू टावर का लोकार्पण किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में बापू टावर का लोकार्पण किया जा रहा है, तो पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गर्दनी बाग में महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया। इसकी कुल लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई है आपका 102 फीट का। आपको बताना है बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता किस नाम से शुरू की गई। बिहार में जो खेल प्रतिभा की खोज होगा, बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता किस नाम से शुरू की गई है, तो मसाल के नाम से सेव की। किसके नाम से, मसाल के नाम से। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मसाल का शुभारंभ किया। और यह प्रतियोगिता 22 से लेकर 24 मई 2025 के बीच, कब कब होगा, 22 से 24 मई 2025 के बीच आयोजित की गई थी। 59वां क्वेश्चन, बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल पर मौर्य कालीन के 80 स्तंभों वाला सभा भवन के एक हिस्से की खोदाई पुनः शुरू की गई है। 80 स्तंभों वाले सभा भवन के एक हिस्से की खोदाई पुनः शुरू की गई है, तो कहाँ की गई है, तो कुम्हारा पटना में की गई। कहाँ पे, मौर्यकालीन के 80 स्तंभों का एक सभागार था, उसकी खोदाई कहाँ हो रही है, तो कुम्हारा पटना में हो रही है। भारतीय पुरातन सर्वेक्षण ASI ने पटना के कुम्हारा में स्थित संरक्षित स्थल पर 80 खंभों वाले मौर्यकालीन सभा भवन की खोदाई शुरू की है, ताकि दफन पत्थर के स्तंभों की स्थिति का आकलन किया जा सके। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में कुल कितने करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव हुआ। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में कुल कितने करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। कितने करोड़ रुपए का निवेश होगा, तो 1,80,000 करोड़ रुपए, 1.80 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। 19 से 20 दिसंबर 2024 को पटना में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में राज्य के 1.80 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 423 निवेश प्रतिबद्धताओं MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर IMC की स्थापना के लिए समझौता हुआ है, तो कहाँ हुआ है, तो गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना होगी, तो कहाँ पर होगी, तो यह गया में होगी। क्या कहता है, गया जिले के डोभी में 1670 एकड़ भूमि पर एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर IMC की स्थापना के लिए NIC DC और BIADA के बीच समझौता हुआ है। यह अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। बिहार के किस जिले में दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को मधुबनी पेंटिंग साड़ी की है, तो कहाँ की है दुलारी देवी, तो ये दरभंगा की है। दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को मधुबनी पेंटिंग दिया था ना, वो कहाँ की रहने वाली है, दुलारी देवी दरभंगा की, और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। देखिए क्या दिया है, दरभंगा दुलारी देवी ये राटी गांव मधुबनी की है, लेकिन PDF में प्रश्न 20 के संदर्भ में दरभंगा का उल्लेख अन्य कलाकार किया गया। दुलारी देवी के लिए मधुबनी पेंटिंग उल्लेखित है। सुधार, PDF एक जगह पे सिल्की आर्ट फ्रेम जिसे दरभंगा के व्यापक संजय सजागी द्वारा भेंट किया गया था। दुलारी देवी ने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, लेकिन प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार है, अतः उत्तर मधुबनी पेंटिंग के संदर्भ में मधुबनी ही होगा। या PDF के लिए अनुसार मधुबनी पेंटिंग तथ्य है। नोट, PDF में दुलारी देवी का नाम स्पष्ट नहीं है, मधुबनी कला से जुड़ा हुई है। ठीक है, मैंने कहने मतलब है जो उनको कला दिया था ना दुलारी देवी, वो मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी हुई है और ये आती दरभंगा से है। बिहार में नीरा संवर्धन योजना, बिहार में जो नीरा संवर्धन योजना के तहत ताड़ी निकालने वालों के प्रति लीटर नीरा कितनी राशि दी जाएगी, तो 8 रुपये। क्या बोल रहा है, बिहार में नीरा संवर्धन योजना, बिहार में जो नीरा संवर्धन योजना के तहत ताड़ी निकालने वालों को प्रति लीटर नीरा पे कितनी राशि दी जाएगी, तो 8 रुपये प्रति लीटर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना 2025 के तहत नीरा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए ताड़ी श्रमिकों को 8 रुपये प्रति लीटर और ताड़ वृक्षों के मालिकों को प्रति पेड़ 585 रुपये की सहायता दी जाएगी। बिहार के किस जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल
और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। माने बिहार के किस जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? कहाँ पे किया गया? तो मुजफ्फरपुर में। प्रधानमंत्री मोदी ने मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। अगस्त 2025 के घटनाक्रम का उल्लेख है ये। बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान है। अब आ जाइए, बिहार राज्य वक्फ बोर्ड ने किस गांव के ग्रामीणों को जमीन खाली कराने का नोटिस भेजा जो चर्चा में था? तो गोविंदपुर के। बिहार वक्फ बोर्ड के ने गोविंदपुर गांव के ग्रामीणों को 30 दिन के भीतर खाली जमीन करने का नोटिस भेजा जो हाल और विवाद का चर्चा रहा था। मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा विकास योजना के तहत राज्य बजट के हर साल कितनी राशि आवंटित करेगा? तो 500 करोड़ रुपए करेगा। शहरी अवसंरचना में सुधार के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा विकास योजना के तहत 24-25 और 25-26 के लिए राज्य बजट हर साल 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। बिहार में जीविका द्वारा संचालित कैंटीन का नाम क्या है? जहां भोजन का दर 40 रुपए से घटाकर 20 रुपए कर दिया गया। तो दीदी की रसोई, जो जीविका दीदी की जो कैंटीन चलती थी ना, दीदी की रसोई में भोजन पहले 40 रुपए मिलता था, उसको घटाकर अब 20 रुपए कर दिया दीदी की रसोई के तहत। जीविका दीदियों द्वारा संचालित दीदी की रसोई योजना में भोजन की दर 40 रुपए से घटा के 20 रुपए कर दी गई है। यह पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित सामुदायिक कैंटीन मॉडल है। ऑपरेशन नया सवेरा बिहार में कब से कब तक चलाया जा रहा है? जो ऑपरेशन बिहार में जो चल रहा है ऑपरेशन नया सवेरा, ये कब से कब तक चल रहा है? तो 31 जुलाई से 14 अगस्त 2025 में चला। 31 जुलाई से 14 अगस्त 2025 तक। मानव तस्करी के विरुद्ध 30 जुलाई के अवसर पर बिहार पुलिस ने ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया जो 31 जुलाई से 14 अगस्त 2025 तक चलाया गया। बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के तहत संरक्षण के प्रयास की चर्चा नहीं है, किंतु IBCA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? भूपेंद्र यादव बने हैं। कौन बने हैं? ICA के कौन बने हैं? तो भूपेंद्र यादव। क्या लिखा है? जून 2025 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के अध्यक्ष बने हैं। यह प्रश्न बिहार के व्यक्ति में राष्ट्रीय नियुक्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है और भूपेंद्र यादव बिहार के होंगे, इसी के लिए प्रयास की चर्चा नहीं है, पितु IBC के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग 71 से लेकर 100 का भाग 3 है ये। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों में भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने कुल कितनी सीटें दर्ज की है? तो 202 सीटें। NDA ने कितनी सीटें जीती है? 202 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 243 संसदीय विधानसभा में NDA के 202 सीटें जीतकर भारी भरकम बहुमत प्राप्त किया। मेन इसमें हम लोग को याद रखना है, भाजपा को 79 सीटें और JDU को 85। भाजपा को कितना? 89, 79 सीटें और JDU को 85 सीटें मिली है। नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ लिया है। बिहार बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा, फाइनेंशियल डिफिकल्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 2.98%। 2.98% चर्चा में क्यों है? वित्त वर्ष 25-26 के बजट के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा 32,718.31 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 2.98% है। बजट का कुल आकार 3,16,895.02 करोड़ रुपए है। पटना में आयोजित होने वाले पटना में एक आयोजित हो रहा है सेपक टकरा विश्व बैंक 2025 सेपक टकराओ वर्ल्ड कप किस देश की पुरुष टीम ने स्वर्ण वर्ग जीता है? तो भारत ने जीता है। 20 से 25 मार्च 2025 को पटना के पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने फाइनल में जापान को हराकर इतिहास में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार के किस खेल स्पर्धा में 25 वर्षों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? 25 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता है, तो किसमें जीता है? लॉन बॉल में हम लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है, बिहार ने जीता है। क्या बोल रहा है? देखिए व्याख्या देखिए,
28वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की महिला खिलाड़ी कौन कौन, मेन बात है कि मतलब बिहार की महिला खिलाड़ियों का नाम याद होना चाहिए, कौन कौन है? खुशबू कुमारी, नितुन निखित खातून और पायल प्रीति। क्या फिर से देखिए, खुशबू कुमारी, निखित खातून और पायल प्रीति ने लॉन बॉल में ट्रिपल स्पर्धा में, कौन सा ट्रिपल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और बिहार ने 38वें राष्ट्रीय खेल में कितना, बिहार ने कुल 12 पदक, 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य जीतकर अपना 29वां स्थान प्राप्त किया। हम लोग टोटल 12 पदक जीते हैं। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले शैलेश कुमार बिहार के किस जिले के निवासी है? शैलेश कुमार बिहार के किस जिले के निवासी है? तो जमुई के हैं। क्या कहते हैं, देखिए, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में हुआ, उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो शैलेश कुमार ने। कौन जीते? शैलेश कुमार जीते हैं। तो बिहार के कहाँ के हैं? तो बिहार के जमुई जिला के। कहाँ के हैं? जमुई जिला। आइए व्याख्या पढ़ते हैं इसका। जमुई जिले के इस्लाम गांव के निवासी शैलेश कुमार विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 जो नई दिल्ली में हुआ, उसमें हाई जंप में T63 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें 1.91 मीटर की छलांग लगाया उन्होंने। बिहार सरकार द्वारा घोषित बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड का प्रारंभिक कोष कितना है? तो कितना है? तो 25 करोड़ रुपए है। बजट 25-26 में बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई है, जिसमें 25 करोड़ निवेश कर राज्य की जलवायु अनुकूल कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य है। हाल ही में पटना के किस ऐतिहासिक स्थल पर डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है? तो वो अशोक राजपथ पे किया। पटना में एक जगह है जहाँ पे डबल डेकर फ्लाईओवर बना है, वो कहाँ पर है? अशोक राजपथ पर है। 11 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री ने पटना के अशोक राजपथ पे बनने वाली पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जिससे टियर 1 पटना कॉलेज और BN कॉलेज में टियर 2 कारगिल चौक में साइंस कॉलेज शामिल है ये। ठीक है। अब आइए, बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना पूर्वोदय योजना के तहत की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? उत्तर स्पष्ट नहीं है। प्रश्नों की स्थापना का उल्लेख है, बजट घोषणा के निर्देश नहीं है, लेकिन संदर्भ में राष्ट्र में स्थापना के नोट PDF में घोषणा नहीं है, केवल बिहार के राष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग की स्थापना का। ओहो, देखिए क्या लिखा है, बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना पूर्वोदय योजना के तहत की जाएगी? इसके बारे में देखिए, बजट जब आया था ना, उसमें बोला गया था कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी बिहार में। अभी स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं बताया था, इसलिए इसका आंसर नहीं है। हमें याद रखना है, उत्तर स्पष्ट नहीं था, बिहार सही उत्तर होगा, क्योंकि ये ना सेंट्रल का क्वेश्चन है। सेंट्रल का जब मैंने केंद्र सरकार ने जब बजट पेश किया था, तब उन्होंने बोला था कि हम लोग राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार में स्थापना करेंगे, पर उसका एग्जैक्ट वो जगह नहीं बताया था। अभी तक पता नहीं चला, इसलिए इसका उत्तर नहीं दिया है। आइए, JP सेनानी सम्मान पेंशन योजना, JP सेनानी सम्मान पेंशन योजना के संशोधन के बाद 6 से अधिक जेलों में रहने वाले सेनानियों की पेंशन बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो 30,000 रुपये कर दी गई है। बिहार सरकार ने JP सेनानियों की पेंशन वृद्धि की है और 6 महीने से अधिक जेल में रहने वालों की पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 30,000 और 6 महीने से कम रहने वाले का 7,500 से बढ़ा के 15,000 रुपये कर। जैसे जो JP सेनानी के पेंशन क्या था ना, पहले आपका नॉर्मल को 15,000 मिलता था, जो 6 महीने से ज़्यादा रहे थे, अब उनको 30,000 कर दिया है। और जो 6 महीने से कम रहे थे, पहले उनको 7,500 मिलता था, अब उनको 15,000 रुपये मिलेगा। बिहार के फिल्म प्रोत्साहन नीति, इंपॉर्टेंट है, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी के तहत फिल्म निर्माताओं को कितनी राशि तक वित्तीय अनुदान का देने का प्रावधान है? तो 2 करोड़ से 4 करोड़ रुपए तक, 2 करोड़ से 4 करोड़ तक। व्याख्या क्या है? बिहार सरकार ने फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 लागू की है, जिसके तहत 2 करोड़ से 4 करोड़ तक वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। बिहार के किस जिले में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मधुमेह के रोगी पौधे गुड़माल की खोज की गई है? तो गुड़माल की खोज कहाँ की गई है? तो गया में। ये क्या है ना, ये मधुमेह के जो रोगी होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होता है, ये ब्रह्मयोनी पहाड़ी है ना, वहाँ पे मधुमेह के लिए कौन सा गुड़माल की खोज की, एक पौधा का नाम है गुड़माल, इसकी खोज किया गया। कहाँ पर है ये ब्रह्मयोनी पहाड़ी?
ये आपको गया में मिलेगा, सॉरी गया जी में मिलेगा, गया जी में मिलेगा। गया जी का मैंने गया का नाम बदल गया ना, गया जी हो गया है। गया जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पे औषधि खोज के दौरान गुड़माल गुड़माल का नामक पौधा मिला जो मधुमेह के लिए इलाज में प्रभावी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवकों को कितनी एकमुश्त सहायता राशि मिलेगी? तो 15,000 रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी बिहार में इस योजना की घोषणा की। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि 3 किस्तों में दी जाएगी, जिसमें से 1 किस्त 2 किस्त का उल्लेख है, दी जाएगी। अब आइए, बिहार के किस जिले में अंबुजा सीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार के किस जिले में अंबुजा सीमेंट के 16,000 करोड़ रुपए के सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का शिलान्यास किया गया है? तो नवादा के वसीलीगंज में। इसकी व्याख्या क्या है? मुख्यमंत्री ने नवादा जिले के वसीलीगंज में औद्योगिक क्षेत्र में अंबुजा सीमेंट के 6 मिलियन टन के प्रतिवर्ष की क्षमता वाली ग्राइंडिंग इकाई की आधारशिला रखी है। बिहार में जाति आधारित जनगणना या उससे जुड़े आंकड़ों के संदर्भ में आपको बिहार भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? तो दिसंबर 2026 तक कर दी गई है। राज्य में भूमि सुधार विभाग ने बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण का समय सीमा जुलाई 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दी गई है, ताकि रैयतों को कागजात जुटाने में परेशानी ना हो। अब आइए, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पटना में। कहाँ किया गया है? पटना में। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। 20 से 21 जनवरी 2025 को बिहार विधानमंडल परिसर में पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की है। अब आइए, सौर वेदनाम उत्सव 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी में। 7 से 8 मार्च 2025 को मोतिहारी पूर्वी चंपारण में रक्षा मंत्रालय द्वारा सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल ने किया और इसमें वायु सेना सूर्य किरण ने प्रदर्शन किया था। केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार राज्य के किस स्थान पर हवाई अड्डे के विकास की घोषणा नहीं की गई है? केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार बिहार के किस स्थान पर हवाई अड्डे के विकास की घोषणा नहीं की गई? तो कहाँ पे नहीं की गई है? तो कहाँ की गई है? तो आपका गोपालगंज में नहीं की गई है, बाकी राजगीर, भागलपुर, सुल्तानगंज और रक्सौल में की गई है। बजट के अनुसार राजगीर, भागलपुर, जो सुल्तानगंज और रक्सौल में नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, पूर्णिया आदि में उड़ान योजना के विकसित किया जाएगा। गोपालगंज एक एलिवेटेड हाईवे की चर्चा है, ना कि एयरपोर्ट का। गोपालगंज में क्या है? तो एक एलिवेटेड हाईवे की चर्चा में है। अब आइए, 88 नंबर क्वेश्चन, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत राज्य सरकार सिडबी के साथ मिलकर कितने करोड़ रुपए का फंड टू फंड बनाया है? तो आपको बताना है कि बिहार जो स्टार्टअप पॉलिसी और उसमें राज्य सरकार ने सिडबी के साथ मिलकर आपको फंड टू फंड बनाने के लिए कहाँ किया है? तो 150 करोड़ रुपए। कितना का पॉलिसी, कितना का बनाया बजट उन्होंने? 150 करोड़ रुपए का। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के स्टार्टअप में फंडिंग सहायता देने के लिए सिडबी के साथ मिलकर 150 करोड़ रुपए का कोष फंड बनाया, स्थापित किया है। वर्ष 2023-24 में बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला कौन है? आपको बताना है कि 2023-24 में बिहार में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कौन सा जिला किया था? तो हमारा पूर्णिया किया था। कहाँ किया था? पूर्णिया ने किया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के आंकड़ों के अनुसार 24-25 में मक्का उत्पादन में पूर्णिया जो 1144.9 हजार टन शीर्ष पर रहा। इसके बाद अररिया और कटिहार का स्थान है। बिहार राज्य वुशु चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस जिले ने टीम ने जीता? बिहार राज्य वुशु चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस जिले की टीम ने जीता है? तो मुजफ्फरपुर की टीम ने जीता है। इसकी व्याख्या देखिए। फरवरी 2025 में मुजफ्फरपुर के खेल भवन में आयोजित होने वाले बिहार राज्य बेमेस वेशु चैंपियनशिप में ओवरऑल खिताब मुजफ्फरपुर टीम ने जीता है।
अब आइए, बिहार के किस रेलवे स्टेशन ने अमृत भारत ट्रेन परिचालन को हरी झंडी दिखाई है? तो कौन सा है? तो सभी मार्गों का। कौन कौन है? जो आपका देखिए, बिहार का जो रेलवे स्टेशन से ना, बिहार के किस रेलवे स्टेशन से अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो बहुत सारा ट्रेन कहाँ का दिखाया है? दरभंगा लखनऊ का दिखाया है, पटना दिल्ली का दिखाया है, बापू मोतिहारी दिल्ली का दिखाया है, बापू धाम मोतिहारी से दिल्ली का दिखाया, मैंने 3 को दिखाया है। दरभंगा लखनऊ नहीं, 4 अमृत भारत ट्रेन पर देखिए, दरभंगा लखनऊ, पटना दिल्ली और बापू धाम मोतिहारी से दिखाया। क्या कह रहा है ये देखिए, प्रधानमंत्री ने बिहार के 4 अमृत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जो कौन कौन है? आपका दरभंगा से लखनऊ, पटना से दिल्ली, मालदा टाउन से लखनऊ और बापू धाम मोतिहारी से दिल्ली के मार्ग पर चलेगी। बिहार में 92 नंबर क्वेश्चन, बिहार में मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन बिहार में मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया और इसके लिए कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? तो इसका कहाँ जारी किया गया? तो पटना में इसका हुआ। बिहार मखाना महोत्सव कहाँ हुआ? पटना में हुआ। और मखाना संस्कृति से समृद्धि, कौन सा रिपोर्ट यहाँ जारी हुआ है? मखाना संस्कृति से समृद्धि तक का रिपोर्ट जारी हुआ। इसकी व्याख्या देखिए, 4 से 5 अक्टूबर 2025 को पटना के ज्ञान भवन में मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना संस्कृति से समृद्धि, मखाना फ्रॉम कल्चर टू प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट का विमोचन किया। बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय या उससे संबंधित विराट रामायण मंदिर के विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित करेगा? तो कहाँ हो रहा है ये? पूर्वी चंपारण में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में कथावलिया के निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में विश्व का विराट, क्या की व्याख्या फिर से देखिए, पूर्वी चंपारण के कथावरिया के निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। मंदिर निर्माण का कार्य 2025 में पूरा होने की संभावना जताई गई। आइए 94 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत विज्ञान रत्न सम्मान मरणोपरांत देने की घोषणा की गई है। किसे दी गई है? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिकर को इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 मिलेगा। विज्ञान रत्न इन्हें मिल रहा है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिकर को मिल रहा है। आइए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक विष्णु जयंत नालिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की गई। 95 नंबर, बिहार सरकार ने किस समुदाय को सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो कौन क्या है? तो जीविका दीदी स्वयं सहायता समूह का। 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने बिहार की जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य जीविका दीदियों को कम ब्याज पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार राज्य में बिजली की चरम मांग, पीक डिमांड सितंबर 2024 में कितनी दर्ज की गई थी? सबसे ज़्यादा दर्ज कब की गई थी? तो 8005 मेगावाट। आर्थिक सर्वेक्षण के ऊर्जा क्षेत्रों के अध्याय के अनुसार 24-25 से सितंबर 2024 में बिहार राज्य में चरम मांग 8005 मेगावाट तक पहुंच गई थी। बिहार के किस जिले में दीदी की रसोई योजना के तहत थाली 40 रुपये से घटाकर 20 रुपये कर दी गई है? तो ये सभी जगह होगा, कोई स्पेशल जगह तो नहीं होगा, तो सभी जिलों में यह नीतिगत है। बिहार सरकार ने दीदी की रसोई योजना में आम जनों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए थाली की दर 40 से घटाकर 20 रुपये कर दी गई है। अब आता है सुजलान भारत ऐप का शुभारंभ हाल ही में किसने किया? तो CR पाटिल ने किया। यह केंद्रीय जल मंत्री है। 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री शक्ति CR पाटिल ने सुजलान भारत ऐप को लॉन्च किया है। ये फिर इसमें क्यों डाला? चलो कोई बात नहीं। बिहार में BM पोषण योजना मिड डे मील के तहत मेन्यू में किस खाद्य पदार्थ को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है? तो सोयाबीन, दाल और मौसमी सब्जियों को। बिहार सरकार ने PM पोषण योजना के मेन्यू में बदलाव करते हुए प्रोटीन युक्त आहार हेतु सोयाबीन, दाल और मौसमी सब्जियों को प्राथमिकता दिया है। यह बदलाव 15 फरवरी 2025 से प्रभावी है। एक तो मेरा इतना आवाज़ ख़राब है, ऊपर से बैकग्राउंड बार बार आ रहा है। कोई बात नहीं, हमको माफ़ कीजिएगा। चलिए करते हैं। बिहार सरकार ने PM पोषण योजना के मेन्यू में बदलाव करते हुए प्रोटीन युक्त हो गया। चलिए,
पटना 100वां क्वेश्चन, पटना मेट्रो ने कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 के किन रंगों की पहचान किया है? तो कॉरिडोर 1 के लिए कौन सा रंग है, पूछ सकता है। पटना के तो कॉरिडोर 1 का रंग कौन सा है? तो रेड लाइन है। और कॉरिडोर 2 का रंग क्या है? तो कॉरिडोर 2 का रंग क्या है? ब्लू लाइन। पहला रेड लाइन कॉरिडोर 1 के लिए और दूसरा का ब्लू लाइन है। हम लोग याद करिए, हम लोग पटना जाना है ना, तो याद आएगा। पटना मेट्रो के यात्रियों को सुविधा देने के लिए रूट की पहचान रंगों से होगी। कॉरिडोर 1 को हम लोग रेड लाइन और कॉरिडोर 2 को ब्लू लाइन कहा जाएगा, ठीक है, जिसमें कॉरिडोर 2 में 5 स्टेशन की सेवा शुरू भी कर दी गई। अब आइए करंट अफेयर भाग 4, 1 से लेकर 130 क्वेश्चन तक। बिहार सरकार के ने जननायक कपूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत दिए जाने के लिए उनके नाम के लिए किस नए शोध संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना घोषणा किया है? तो कपूरी ठाकुर आर्थिक और नीति अनुसंधान केंद्र का। जननायक कपूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने पटना में कपूरी ठाकुर आर्थिक और नीति अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जो सामाजिक न्याय और आर्थिक नीतियों का पर शोध है। अब आइए बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ शुरू किया गया, जहाँ अब वानिकी और स्थानांतरक की पढ़ाई होगी, तो कहाँ पर होगी? तो ये होगी फॉरेस्ट्री कॉलेज। कहाँ बन रहा है? तो हमारे मुंगेर में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? मुंगेर में बन रहा है। मुंगेर में बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज फॉरेस्ट्री कॉलेज शुरू हो रहा है। यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर के अधीन हो रहा है, ठीक है। ये बिहार का पहला और देश का दूसरा है ये। अब बताइए, बिहार आरक्षण कानून संशोधित के तहत राज्य में कुल आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? लेकिन जिसे कानूनी चर्चाएं भी में है, तो 75%। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। अब जातिगत आरक्षण 65% और ईडब्ल्यूएस को 10% के तहत कुल आरक्षण सीमा 75% कर दी गई है। बिहार में किस जिले में बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया, और जो देश का सबसे बड़ा ऑफलाइन परीक्षा केंद्र माना जा रहा है? तो पटना के कुम्हार में नवनिर्मित बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। इसकी क्षमता लगभग में 16,000 से 20,000 परीक्षार्थियों की है, जिसमें परीक्षा में कदाचार रोकने को बढ़ावा मिलेगी। अब चौथा कृषि रोड मैप 23 से 28 के तहत बिहार सरकार ने किस विशेष क्षेत्र में सबसे अधिक बल दिया है? तो मोटे अनाज और जलवायु कृषि के लिए। क्या बोल रहा है? जो चौथा कृषि रोड मैप आया है ना 23 से 28 के तहत, बिहार सरकार ने किस विशेष क्षेत्र में सबसे अधिक बल दिया है? तो किसमें दिया है? तो मोटे अनाज और जलवायु अनुकूल कृषि के लिए। आपको बताना है, बिहार का दूसरा डॉपलर रडार किस जिले में स्थापित किया जाएगा ताकि मौसम की सटीक जानकारी मिल सके? तो पूर्णिया में। बिहार का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित हो रहा है? तो पूर्णिया में। पटना के बाद बिहार का दूसरा, पहला लगा था पटना में, पटना के बाद बिहार का दूसरा डॉपलर रडार पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। यह कोसी और सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ और चक्रवात के पूर्व चेतावनी देने में सहायक होगा। पूर्णिया में लग रहा है दूसरा डॉपलर रडार। फिर बताना है मिशन दक्ष, 107 नंबर क्वेश्चन, मिशन दक्ष का संबंध बिहार के किस वर्ग से है? कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों की पढ़ाई के लिए। जो मिशन दक्ष बन रहा है ना, वो कक्षा 3 से 8 तक के कमजोर छात्रों के कक्षा 3 से लेकर 8 तक के कमजोर छात्रों की पढ़ाई के लिए है। व्याख्या, बिहार शिक्षा विभाग ने मिशन दक्ष शुरू किया है, जिसके तहत कक्षा 3 से 8 तक के ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर हैं, उन्हें स्कूल के बाद अतिरिक्त कक्षा देकर विशेष ध्यान से पढ़ाया जाएगा। बिहार के किस जिले में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने के कयाद पर अंतिम चरण में है? तो कैमूर। हमारा पहला टाइगर रिजर्व, जो हमारा दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बन रहा है? तो कैमूर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। पहला हम लोग का कौन था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था, दूसरा हम लोग का कैमूर बनेगा। बिहार बायोस्फीयर उत्पादन प्रोत्साहन नीति बिहार बायोस्फीयर पॉलिसी के तहत प्लांट लगाने पर प्लांट और मशीनरी की लागत का कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो 15% और अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। बिहार सरकार ने बायोफ्यूल या एथेनॉल, बायोगैस आदि को बढ़ावा देने के लिए
एक नीति लाई है जिसमें पूंजीगत निवेश के 15% सब्सिडी और अधिकतम 5 करोड़ तक का प्रावधान है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के किस लोक गायिका को स्टेट आइकन के नियुक्त किया जिन्होंने मतदाता जागरूकता में अहम भूमिका निभाई थी? तो मैथिली ठाकुर ने। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया ताकि युवाओं और मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके। बिहार के किस जिले में लक्ष्मणपुर बाल्हे नामक स्थान पर पुरातत्वविद उत्खनन के दौरान मानव कंकाल के प्राचीन अवशेष मिले हैं? तो सारण छपरा में। व्याख्या: बिहार सारण जिले के लक्ष्मणपुर बाहे में उत्खनन के प्राचीन मानदंड मृदभांड और मानव कंकाल मिले हैं जो इस क्षेत्र के प्राचीन ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार नेशनल वाटर अवार्ड की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा, हम लोग तीसरे स्थान पर है। जल प्रबंधन और संरक्षण की उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 23-24 में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है, जबकि पहला स्थान मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बाद हम लोग को तीसरे स्थान पर है। 113वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने और ड्रॉप आउट को कम करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ई शिक्षा कोष को किसने किया है? ई शिक्षा कोष को लॉन्च किया गया है। बिहार शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप विकसित किया है जिसके माध्यम से शिक्षकों और छात्रों को ऑनलाइन उपस्थिति अटेंडेंस दर्ज की जा सके। बिहार के किस जिले में माता सीता और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 फीट की स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यह है सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी जिला में माता सीता के जन्मस्थली में के राघोपुर बखरी में 251 मीटर ऊंची मूर्ति माता सीता की प्रतिमा स्थापित करने की योजना है जो रामायण सर्किट का एक प्रमुख हिस्सा होगी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब एम्बुलेंस खरीद पर अधिकतम कितना अनुदान दिया जाएगा? तो 2 लाख रुपए का तो अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का विस्तार करते हुए एम्बुलेंस को भी शामिल कर लिया गया। अब लाभार्थियों को एम्बुलेंस खरीद की लागत का 50% या अधिकतम 2 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। बिहार के किस जिले में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? पान पर अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका नालंदा इस्लामपुर में। नालंदा के इस्लामपुर में पान अनुसंधान केंद्र बनेगा। नालंदा जिले के इस्लामपुर में मगही पान के लिए प्रसिद्ध है। जो नालंदा जिला का इस्लामपुर है ना, वो मगही पान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ के किसानों को तकनीकी सहायता देने के लिए पान अनुसंधान केंद्र पर कार्य कर रहा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो 29वां रैंक। कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 29वां रैंक। ये उतार चढ़ाव 29वां रैंक है। कौन सा है? 10 लाख की आबादी वाले शहरों में पटना का रैंक मिला 29वां। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पटना की रैंकिंग सुधार का प्रयास जारी है, लेकिन नवीनतम रिपोर्ट में 29वां स्थान मिला है। प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पटना में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन लागू किया गया है। पटना में हाइड्रोपोनिक्स विधि मिट्टी रहित खेती। बिहार में हाइड्रोपोनिक्स विधि मिट्टी रहित खेती के बढ़ावा देने के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है? तो चंडी नालंदा में। कहाँ बनाया जा रहा है हाइड्रोपोनिक्स विधि करने के लिए? तो चंडी नालंदा में। ज़्यादा चीज़ तो नालंदे में बनता है। नालंदा जिले में चंडी स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस नालंदा जिले के चंडी स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल में हाइड्रोपोनिक्स विधि पानी की खेती के परीक्षण प्रदर्शन शुरू किया है। बिहार के किस जिले में अंडा उत्पादन 119 नंबर है। बिहार के किस जिले में अंडा उत्पादन एक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी हिचरी स्थापित की जा रही है? तो ये किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपको होगा मुजफ्फरपुर में। आपका अंडे के उत्पादन के लिए सबसे बड़ा हिचरी बन रहा है तो मुजफ्फरपुर में। आइए इसकी व्याख्या देखें। और समस्तीपुर में भी प्रमुख केंद्र होंगे, लेकिन इसका विस्तार मुजफ्फरपुर में है। बिहार में अंडा उत्पादन को आत्मनिर्भर बनने के लिए मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में बड़ी क्षमता वाली लेयर फार्मिंग और हिचरी यूनिट की प्रोत्साहित किया जाएगा। ऑपरेशन प्रहार का बिहार पुलिस द्वारा किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है? तो किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है? शराबबंदी उल्लंघन करने वालों पर गंभीर अपराधी का गिरफ्तार करने के लिए।
व्याख्या: बिहार पुलिस की वज्र टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले तस्करों और गंभीर मामलों से फरार अपराधियों को गिरफ्तार करना। बिहार के किस अस्पताल में जीनोम सिनेक्स लैब की शुरुआत की गई है? तो IGIMS पटना में की गई है। इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान पटना में जीनोम सेक्शनिंग लैब शुरू किया गया, जिसमें वायरस के नए वेरिएंट की पहचान राज्य के भीतर ही की जाएगी। बिहार के किस जिले में धूम्रपान मुक्त स्मोक फ्री जिला घोषित करने के होने की दिशा में प्रथम पुरस्कार या विशेष सम्मान मिला है? तो वो मिला है सीतामढ़ी को। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सीतामढ़ी जिले को विशेष रूप से सम्मानित किया गया और इसे धूम्रपान मुक्त जिले की श्रेणी में अग्रणी मार्ग मिला है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत बिहार महिला उद्यमियों को सीड फंड के रूप में कितनी सहायता दी जाएगी? जो सामान्य वर्ग से अधिक है तो वह मिलेगा 10.5 लाख रुपए। क्या बोल रहा है? बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत महिला उद्यमियों को सीड फंड, कौन सा सीड फंड? जो शुरू में जो बिजनेस शुरू करता है ना, उसे सीड फंड कहते हैं, के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? तो वो दी जाएगी 10.5 लाख रुपए। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में सामान्य स्टार्टअप को 10 लाख रुपए की सीड फंड मिलता है, लेकिन महिला उद्यमियों, SC ST और दिव्यांगों को 5% अतिरिक्त राशि 10.5 लाख रुपए दी जाती है। बिहार के किस जिले में मोर अभ्यारण्य पीकॉक सेंचुरी विकसित करने की योजना है? तो कहाँ बनेगा? बांका मंदार पर्वत में। और आपको बताना, काली हिरन वाला कहाँ बन रहा था? ये बक्सर के नवानगर में। बिहार में किस जिले में मोर अभ्यारण्य कहाँ बन रहा है? तो बांका मंदार पर्वत में, बांका मंदार पर्वत में। बांका जिले के मंदार पर्वत के आसपास के जंगलों में मोर की बढ़ती संख्या को देखते हुए मोर अभ्यारण्य विकसित करने का प्रस्ताव वन विभाग ने तैयार किया है। बिहार दिवस 2025 की थीम क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार दिवस 2025 की थीम क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार दिवस 22 मार्च की थीम लगातार कुछ वर्षों से 7 निश्चय के घटक युवा शक्ति बिहार की प्रगति पर केंद्रित रखा गया है, ताकि युवाओं को विकास को प्राथमिकता दी जा सके। बिहार में साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए राज्य में कितने साइबर पुलिस थाने के केंद्र खोले जा रहे हैं? तो 44। क्या बोल रहा है? बिहार सरकार ने बिहार सरकार साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्य के सभी 38 जिलों और 4 पुलिस जिले, 38 जिले तो हैं, और 38 जिलों और रेल पुलिस जिलों मिलाकर 44 को समर्पित साइबर पुलिस थानों का उद्घाटन करेगी, जो 24x7 कार्य करेंगे। राजगीर मलमास मेला, राजगीर में एक राजगीर मलमास मेले को किस दर्जे की मांग और मान्यता हाल में दी गई? जो राजगीर में जो मलमास मेला लगता है ना, उसके क्या दिया गया? उसे राजकीय मेला का दर्जा दे दिया गया, स्टेट फेयर का दर्जा दे दिया गया है। राजगीर में हर 3 साल पे लगने वाले ऐतिहासिक मलमास मेले को बिहार सरकार ने राजकीय मेले का दर्जा दिया। इसके साथ ही अब इसके आयोजन और सुविधाओं को सरकारी फंड के तहत बेहतर किया जा सकेगा। बिहार पुलिस के आदर्श वाक्य मोटो जन जागरूकता टैगलाइन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो जन जन की शक्ति और बढ़ते कदम। क्या है? जन जन की शक्ति की ओर बढ़ते कदम। जन जन की ओर क्या लिखा है? जन जन की ओर बढ़ते कदम, जन जन की ओर बढ़ते कदम। हालांकि आधिकारिक मोटो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। बिहार पुलिस का आधिकारिक मोटो क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। लेकिन हालिया अभियानों में सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर है, जहाँ जन जन की ओर बढ़ते कदम है। PDF में विशेष नया सवेरा पुलिस सुधारों पर आधारित है। नया सवेरा या पुलिस सुधारों पर आधारित हो सकता है। सटीकता के लिए सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। PDF के ऑपरेशन मुस्कान भी, हाँ ये सब तो बताए भाई क्या आ गया, ये सब तो है ही, सब तो पढ़वे किया। ऑपरेशन मुस्कान हो गया, सब तो पढ़वे किए। बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम वाल्मीकि सभागार रखा जाएगा? तो वाल्मीकि नगर में। क्या करा? बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसका नाम वाल्मीकि सभागार रखा गया? तो कहाँ? वाल्मीकि नगर में। या पटना बापू सभागार के तर्ज पे अन्य शहरों में इसका विस्तार हो रहा है। ओहो, जो इंटर कन्वेंशन सेंटर बन रहा है ना, ये वाल्मीकि सभागार बन रहा है, जो वाल्मीकि नगर में बन रहा है। और जो पटना में जो बापू सभागार है ना, उसी के तर्ज पे अलग अलग जगह बनाया जा रहा है।
वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण में है, कैबिनेट के दौरान एक कन्वेंशन सेंटर का उपयोग किया जाएगा। यह पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार में मखाना के लिए जीआई टैग किस नाम से पंजीकृत है? तो मिथिला मखाना के नाम से। बिहार का जो मखाना है उसको जीआई टैग मिला है, उसको किस नाम से पंजीकृत किया गया है? तो मिथिला मखाना के नाम से। पहले इसे बिहार मखाना नाम देने का प्रस्ताव था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे मिथिला मखाना के नाम से ही जीआई टैग प्रदान किया ताकि मिथिला क्षेत्र की ब्रांडिंग हो सके। अब आइए हमारा आखिरी सेगमेंट, आखिरी पांचवा है ये, जिसमें हम लोग 130 से लेकर 150 क्वेश्चन तक करेंगे। बिहार जाति जनगणना रिपोर्ट के क्या लिखा है? बिहार में जाति आधारित जनगणना कास्ट बेस्ड सेंसस के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के संयुक्त आबादी कुल जनगणना का लगभग कितना है? तो 63%। जो हम लोग ओबीसी कहते हैं ना, वो लगभग में 63.13% है। नई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईपीसी 36% और पिछड़ा वर्ग बीसी 27% है। दोनों मिलाकर कुल आबादी का 63% का, जो आरक्षण सीमा को बढ़ाने का मुख्य आधार बना। चौथा, कृषि रोड मैप 23 से 28 के लिए बिहार सरकार ने कुल कितनी राशि का प्रावधान किया? तो 1.62 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 1 अप्रैल 2023 को लागू 1 अप्रैल 2023 से लागू चौथे कृषि रोड मैप के लिए बिहार सरकार ने 1,62,268 करोड़ रुपए के, लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें दलहन, तिलहन और जलवायु अनुकूल खेती पर विशेष जोर दिया जाएगा। बिहार के किस जिले में राइनो ब्रीडिंग सेंटर में गेंडा संरक्षण परियोजना का विस्तार किया गया? कहाँ पे आपको बताना है? राइनो ब्रीडिंग सेंटर और गेंडा संरक्षण परियोजना का विस्तार किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? ये पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर में किया जा रहा है और पटना जू पहले से है। ये संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के बाद अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में गेंडों के संरक्षण और प्रजनन राइनो प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। मिशन परिवर्तन का संबंध बिहार के किस विभाग से है? जिसने कार्यप्रणाली में सुधार के लिए यह पहल शुरू की है, तो वह स्वास्थ्य विभाग। मिशन परिवर्तन के संबंध में बिहार के किस विभाग से है जिसमें कार्यप्रणाली में सुधार की पहल की गई है? तो स्वास्थ्य विभाग में किया जाएगा। देखो क्या कह रहा है, बिहार में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में साफ सफाई, मरीजों को सुविधा, अनुशासन सुधारों और स्वास्थ्य विभाग के मिशन परिवर्तन की शुरुआत की है। तकनीकी स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा शुरू की गई, अब भी प्रभावी है। 135, बिहार में हर घर गंगा जल योजना का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया है? तो नवादा में। हर घर गंगा जल योजना के पहले चरण में राजगीर, गया और बोधगया को कवर किया गया। दूसरे चरण में नवादा जिले को शामिल किया गया है। यह गंगा का पानी संशोधित कर पहुंचाया जा रहा है। बिहार बजट 25-26 में ग्रीन बजट के प्रावधान पिछले वर्षों के तुलना में कैसा रहा? तो इसमें वृद्धि हुई है। क्या कह रहा है? जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार सरकार ने अपने ग्रीन बजट, जो विभागीय बजट का हिस्सा होता है, में वृद्धि की ताकि जल जीवन हरियाली मिशन को गति दी जा सके। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पे काम चल रहा है? अमृत भारत स्टेशन योजना के अलग से बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये है आपका मुजफ्फरपुर स्टेशन और गया भी। क्या लिखा? मुजफ्फरपुर जंक्शन को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA द्वारा पुनः विकास कार्य योजना की जा रही है, जिसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधा होगी। बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट ने किस IIT के साथ मिलकर स्टार्टअप को स्केल अप करने के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है? IIT पटना ने किया। बिहार स्टार्टअप सीड फंड में किस IIT ने किया है? तो IIT पटना को किया गया है। बिहार सरकार ने उद्योग विभाग और IIT पटना के बीच समझौता हुआ है ताकि रोजगार के इनोवेशन सेंटर और स्टार्टअप की तकनीकी और मॉनिटरिंग सहायता मिल सके। नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेटा रैंकिंग में कृषि और जल संसाधन क्षेत्रों में बिहार के किस जिले में हाल ही में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बांका ने किया है। नीति आयोग के आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के बांका
और कटिहार जैसे जिले कृषि और जल संसाधन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर शीर्ष स्थान प्राप्त किए। बिहार में फ्लोटिंग पावर प्लांट का निर्माण दरभंगा के सुपौल के अलावा अब किस जिले में प्रस्तावित है? तो सुपौल के अलावा कहाँ बनेगा? तो फुलवारी नवादा में और उदय स्थान जहानाबाद में। फुलवारी नवादा में और उदेरा स्थान जहानाबाद में बनेगा। दरभंगा के कादिराबाद में सुपौल के बाद बिहार सरकार ने नवादा, फुलवरिया डैम और जहानाबाद में के उदेरा स्थान बराज में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई है। बिहार के किस लोक कलाकार ने संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? सभी को। कौन कौन है? आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में अमृत पुरस्कार बिहार के कई वरिष्ठ कलाकार। कौन कौन? सुमन कुमार, भरत शर्मा व्यास, गणेश प्रसाद। सुमन शर्मा, भरत शर्मा व्यास, गणेश प्रसाद और सिन्हा को साधना के लिए सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब अल्पसंख्यक वर्गों को किस श्रेणी का समान लाभ दिया जाएगा? तो ईबीसी का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। योजना के तहत अल्पसंख्यक उद्यमियों को योजना से अलग से थे, अब उन्हें लाभ की ढांचा समान रहेगा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत अल्पसंख्यक युवाओं को 10 लाख, 5 लाख अनुदान, 5 लाख ऋण की सहायता दी जा रही है, जो उद्यमी योजना SC, ST, EBC महिला के समतुल्य है। बिहार में शहरीकरण अर्बनाइजेशन की दर 2011 में जनगणना के 11.3% से बढ़कर कितनी हो गई है? ये हो गई 17.1%। नए नगर निकायों के गठन में पुराने क्षेत्र के विस्तार के बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का शहरीकरण दर 17.1% स्तर पहुंच गई है। बिहार के किस जिले में देसी गांवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की गई है? तो कहाँ की गई है? तो पटना में की गई है, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत। बिहार पशु विश्वविद्यालय BASU में पटना के अंतर्गत देसी नस्लों जैसे कि गंगोती, बचौरी संरक्षण के लिए गोवंश विकास और अनुसंधान कार्य को किया जा रहा है। बिहार म्यूजियम ने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस द्विवार्षिक कार्यक्रम बेनेलियल को आयोजन किया है? तो किसने किया? बिहार म्यूजियम बिनोल ने किया है। व्याख्या: बिहार संग्रहालय ने बिहार म्यूजियम बिनोल के दूसरे संस्करण का आयोजन किया, जो भारत के अपनी तरह का पहला संग्रहालय बिनाले द्विवार्षिक उत्सव है। पीएम मित्र पार्क योजना के तहत बिहार के किस जिले में 1000 एकड़ के टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है? कहाँ पे बन रहा है ये? तो पश्चिमी चंपारण में। किसके तहत? पीएम मित्र पार्क के तहत 1000 एकड़ में आपका टेक्सटाइल पार्क बनेगा। कहाँ पर? तो पश्चिमी चंपारण में बनेगा। बिहार सरकार ने पश्चिमी चंपारण के कुमार बाग में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि अंतिम राष्ट्रीय चयन अन्य राज्यों को प्राथमिकता मिली, पर राज्य सरकार इसे अपने स्तर पर विकसित कर रही है। बिहार में कालाजार उन्मूलन के लिए राज्य सरकार केंद्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य से पहले किस वर्ष तक इसे समाप्त करने का प्रयास करेगी? तो 2023 तक। पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य 2023 तक। बिहार सरकार ने कालाजार उन्मूलन के लिए ब्लॉक स्तर पर सघन अभियान चलाया और 2023 तक इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की। इसके लिए केंद्र ने बिहार को सम्मानित भी किया। 148 नंबर, बिहार जल विद्युत परियोजना के तहत बिहार की डगमरा जल विद्युत परियोजना डगमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर प्रस्तावित थी, जो अब सौर ऊर्जा के बदलने या रद्द करने की चर्चा है? तो कोसी पर है। सुपौल जिले में कोसी नदी पर 130 मेगावाट का डगमरा जल विद्युत परियोजना को प्रस्तावित था। हालांकि उच्च लागत और गाद की समस्या के कारण अब यह सौर ऊर्जा और अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस संस्थान के साथ मिलकर राज्य में वायु गुणवत्ता प्रबंधन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए समझौता करेगी? तो IIT दिल्ली करेगी, IIT दिल्ली के साथ। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रबंधन के लिए IIT दिल्ली, IIT पटना,
कि विशेषज्ञों के साथ समझौता किया है। समाधान यात्रा, कौन सा आखिरी क्वेश्चन ये, समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा की। यह यात्रा कब शुरू की जाएगी, तो जनवरी 2023 में की जाएगी, क्योंकि ठीक है जनवरी 2023 में की जाएगी। चलिए इस तरह करके हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। जल्दी हम लोग मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा, मैंने लाइक करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं इसका बजट और आर्थिक सर्वेक्षण भी ला दूंगा। आप लोग मुझे बताइए आपको कैसा लगा, नहीं लगा। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद।